नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 196 नंबर की गाथा चल रही थी। गाथा का विषय बहुत ही गंभीर प्रयोजनभूत है। इसका विषय है कि एकाग्र संचेतन जिसका लक्षण है, ऐसा ध्यान आत्मा में अशुद्धता नहीं लाता, ऐसा निश्चित करते हैं, है ना। आत्मा में अशुद्धता ध्यान से, एकाग्र संचेतन जिसका लक्षण है, ऐसे ध्यान से आत्मा में अशुद्धता नहीं आती, बल्कि अशुद्धता का नाश होता है। तो ये चर्चा चली थी अपनी, थोड़ा अपन ने पढ़ा भी था। देखो जरा इसका फिर से थोड़ा टीका जहां तक पढ़ लिए, हाँ फिर से ले लीजिए, कोई बात नहीं। जिसने मोह मल का क्षय किया है, ऐसे आत्मा के, पहले तो आत्मा कैसा आत्मा लिया, मोह मल का क्षय किया है। फिर आगे लिया कि मोह मल जिसका मूल है, ऐसी पर द्रव्य प्रवृत्ति का अभाव होने से, जब मोहमल का नाश हुआ तो मोहमल जिसका मूल था, ऐसी पर द्रव्य प्रवृत्ति का अभाव हुआ, और उससे होने से विषय विरक्तता होती है। माना उसके अर्थात विषय विरक्त होने से फिर क्या होता है, तो एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि समुद्र के मध्यगत, देखो जहाज कौन सा लिया, मैं इसलिए कल थोड़ा जल्दी में लिया था अपन ने, तो अभी जरा देखो इसको कि समुद्र के मध्यगत जहाज के पक्षी की भांति। मैंने पहली बात तो जहाज है वो समुद्र के बीच में है, मतलब चारों ओर बहुत समुद्र, समुद्र इतना, समुद्र वो कोई सामान्य नदी जैसा तो होता नहीं है कि नहीं, बहुत अथाह होता है। तो वो कहते हैं कि समुद्र के मध्य में है वो जहाज, और उस जहाज में जो पक्षी बैठा है, जहाज पर कोई पक्षी चला गया साथ में, समझ लो, अब वो जहाज पर पक्षी बैठा है, तो अधिकरणभूत द्रव्यांतरों का अभाव होने से, अधिकरण आधार, कहां जाए अब वो, उस पक्षी को उस जहाज के अलावा दूसरा कोई आधार नहीं है, लेकिन ना आया नहीं आया, देखो अधिकरणभूत द्रव्यांतरों का माने जहाज के अलावा और कोई दूसरा द्रव्य, माने दूसरा कोई पदार्थ उसके लिए आधार नहीं बनता, क्योंकि समुद्र के मध्य में वो जहाज है होने से, जिसे अन्य कोई शरण नहीं रहा है। अब जाए तो कहां जाए, थोड़ा उड़ता भी है, फड़फड़ाता भी है थोड़ा, तो फड़फड़ा के आएगा कहां, तो उसी जहाज पे आ जाएगा, थोड़ा उड़ लेगा। तो ऐसे ही ज्ञानी अंतर स्वरूप में चला गया, अब थोड़ा चारित्र मोह का उदय है तो थोड़ा फड़फड़ाएगा, थोड़ा बाहर आएगा, विकल्प आएगा, लेकिन विकल्प आने के बाद भी दूसरा कोई जगह ही नहीं है, जाएगा कहां। तो वो इसी तरह का एक बहुत अच्छा कलश आया नियम सार के अंदर, एक 12 नंबर का कलश है। ऐसे तो छठी गाथा का कलश है, वो छठी ऐसा 5 या छठी गाथा का कलश है। आप्त का स्वरूप आया, आप्त किसे कहते हैं उसका स्वरूप आया। वहां भी एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया कि भव भय का भेदन करने वाले, भव भय का भेदन करने वाले इन जिनेन्द्र के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है। मैंने क्या आचार्य की, देखो एक तरफ छाइक भाव को परद्रव्य कहने से नहीं हिचकते, और जब उसी नियम सार में भक्ति की बात आई तो कितनी गजब की भक्ति उछाली है कि भव भय का भेदन करने वाले, ये जिनेन्द्र परमात्मा कैसे हैं कि ये तेरे भव भय का भेदन करने वाले हैं। अगर तूने जिनेन्द्र परमात्मा को द्रव्य गुण पर्याय से समझा तो तेरे को भव रह नहीं सकता, क्योंकि तू आत्मा को समझेगा।
तो भव भय का भेदन करने वाले इन जिनेंद्र के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है? तब तो तू संसार समुद्र के मध्य में स्थित, संसार समुद्र के मध्य में स्थित मगर के मुख में पड़ा है। क्या ना देखो क्या आचार्य की मतलब कितनी वो है कि मतलब क्या है कि तेरे को भगवान की भक्ति का मतलब क्या वहां पे? तो निमित्त रूप में जिनेंद्र परमात्मा, ऐसा उत्कृष्ट देव विश्व के किसी दर्शन के पास नहीं है। निमित्त रूप से भी अगर परमात्मा का बहुमान आवे तो कैसा आवे कि निमित्त रूप से ऐसा कोई देव कि जिसको राग नहीं, तुम पूजो तो राग नहीं, तुम नहीं पूजो तो तुमसे द्वेष नहीं, कि ऐसा कोई देव विश्व के किसी दर्शन के पास हो तो बताओ ढूंढ के, जैन दर्शन के अलावा, वो भी दिगंबर दर्शन के अलावा। निरपेक्ष है एकदम, उपदेश दिव्य ध्वनि खिरती है बिना इच्छा के, है ना। तो उनके प्रति भक्ति, भक्ति का मतलब उन जिनेंद्र परमात्मा के प्रति भक्ति माने उनके मार्ग के प्रति तुझे भक्ति नहीं है। और जिसको जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग के प्रति भक्ति होगी तो क्या भगवान के प्रति भक्ति का भाव नहीं आएगा? मार्ग तो मुझे चाहिए आपका, लेकिन भगवान आप नहीं चाहिए, है ना। आजकल चलता है ना अपने, गुरुदेव का तत्व तो चाहिए, गुरुदेव नहीं चाहिए, ये वही चलता है आजकल अपने मुमुक्षों में चलता है। अभी औरों की क्या बोले, तत्व गुरुदेव का चाहिए, नाम अरे नहीं, नाम लेने में लोग फिर वो हिचक जाएंगे, लोग नहीं आएंगे, है ना। ये नहीं कि अगर तुम्हें जिनेंद्र परमात्मा का तत्व पसंद है तो क्या जिनेंद्र परमात्मा पसंद नहीं आएंगे और उनके प्रति भक्ति नहीं आएगी? कहते तू संसार के मगर के मुख में पड़ा, संसार समुद्र में स्थित, संसार समुद्र के मध्य में स्थित मगर के मुख में। पहली बात तो कि मगर के मुख से ही बचता नहीं है कोई जीव, वो पकड़ता है ना, उसकी पकड़ ऐसी है कि मगर के मुख से नहीं बचता वो। और फिर वो मगर भी कदाचित किसी कारण से तू मगर के मुख से भी छिटक जाए तो समुद्र के बीच में पड़ा है तो बचेगा नहीं अभी, हैं? किनारे पे हो तो निकल सकता है। मैंने जिनेंद्र परमात्मा के प्रति अगर तुझे ऐसा बहुमान भक्ति नहीं आता, गुरुदेव श्री तो बहुत बोलते थे कि साहब वो तो परद्रव्य है ना। कहां परद्रव्य है? हमने कब कहा से द्रव्य है? तो फिर परद्रव्य तो कि तेरे स्त्री पुत्र आदि भी परद्रव्य है, वो भी परद्रव्य है कि नहीं? तो तेरे को स्वद्रव्य परद्रव्य का विवेक हो गया ना, तो पहले स्त्री पुत्रादि से अपना उपयोग हटा, बाद में जिनेंद्र परमात्मा से, देव शास्त्र गुरु से बाद में उपयोग हटेगा। ऐसा नहीं चले, ये मार्ग है। देखो इसमें निश्चय और व्यवहार की जो मर्यादाएं बांधी है आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, धर्मात्माओं ने, अद्भुत है। यहां तक खैर दूसरी चर्चा है, वो तो एक याद आया इसलिए आपको बताया कि अन्य कोई शरण नहीं रहा है, ऐसे मन का निरोध होता है। अब कहां जाएगा वो? कहीं नहीं जा सकता। अर्थात जैसे समुद्र के बीच में पहुंचे हुए है ना, किसी एकाकी जहाज पर बैठे हुए, गजब, एक तो समुद्र के बीच में है और दूसरा जहाज भी अकेला है, क्योंकि इधर एकाग्र संचेतन ध्यान सिद्ध करना है ना, तो एकाग्र संचेतन ध्यान सिद्ध करना है तो एकाकी जहाज लिया। फिर दूसरा जहाज हो तो चलो मैं इस पे नहीं उस पे चला जाऊंगा, मैं इस पे नहीं उस पे चला जाऊंगा, एकाकी जहाज आ गया। पहुंचे हुए किसी एकाकी जहाज पर बैठे हुए पक्षी को उस जहाज के अतिरिक्त अन्य किसी जहाज का, वृक्ष का या भूमि इत्यादि का आधार न होने से दूसरा कोई शरण नहीं है। अब जाए तो कहां जाए वो, हैं? जाए तो कहां जाए? समझ में आ गया नहीं? क्या? हाँ देखो, इसलिए उसका उड़ना बंद हो जाता है। थोड़ा थोड़ा फड़फड़ाता है पहले पहले,
फिर जब देख लिया उसने कहा अभी कहीं है ही नहीं जगह, तो भैया चुपचाप बैठे रहो, है ना। इसी तरह देखो होता क्या है कि ज्ञानी हुआ, है ना, आगे वीतराग परिणति बढ़ी, थोड़ा थोड़ा चारित्र मोह का उदय है तो बाहर की फटफड़ाहट होती है। लेकिन जब ये लगा कि अब कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ है ही नहीं, जगत में मेरा कोई है ही नहीं, जगत में मेरा कोई आधार, मुझे कोई शरण देने वाला है ही नहीं, है ना, तो धीरे 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 क्या होता है कि पहले बहुत उड़ता था, फिर थोड़ा उड़ना कम हुआ, फिर थोड़ा उड़ना कम हुआ, फिर थोड़ा उड़ना कम हुआ, और अब तो क्या हुआ कि उड़ना बंदी हो गया। इसी तरह सम्यक दर्शन हुआ, है ना, तो चौथा गुणस्थान हुआ तो थोड़ा ज्यादा फड़फड़ाता था, पांचवां गुणस्थान हुआ थोड़ा फड़फड़ाना कम हुआ, है ना, और सातवां गुणस्थान हुआ फड़फड़ाना और कम हुआ, और आगे के गुणस्थानों में तो फड़फड़ाना बंदी हो गया। ये व्यवस्था है। आ गया। उसी प्रकार गजब विषय विरक्तता होने से, क्योंकि मन बाहर क्यों जाता है कि विषयों के अंदर उसका अनुराग होता है, तो उन विषयों का लक्ष्य करेगा, जिसके प्रति आपको अनुराग होगा उधर ही तो जाएगा मन। अब विषयों के प्रति अनुराग है तो मन उधर जाता था, दौड़ दौड़ के जाता था, दौड़ दौड़ के जाता था। अभी कहते विषय विरक्तता होने से मन को आत्म द्रव्य के अतिरिक्त किन्हीं अन्य द्रव्यों का आधार नहीं रहता। भाई मन के बाहर जाने का, उपयोग के बाहर जाने का एकमात्र कारण था विषयों के प्रति अनुराग। ठीक है, देखो सम्यक दृष्टि हुआ, अभी विषयों में से सुख बुद्धि टूटी है। ध्यान से सुनना, क्या कहा, सम्यक मिथ्या दृष्टि को तो विषयों में सुख बुद्धि भी है और अनुराग भी है। ज्ञानी को विषयों में सुख बुद्धि टूट गई, लेकिन अनुराग नहीं टूटा। अभी मिथ्या दृष्टि जैसा अनुराग नहीं है, लेकिन मुनिराज जैसी विरक्तता भी नहीं है, बराबर है, तो उसका अनुराग है। अभी पंचम गुणस्थान वाले के विषयों में अनुराग में मर्यादा आ गई है। ध्यान से समझना, पूरा विषय गजब का है ये। देखो मिथ्या दृष्टि को सुख बुद्धि भी है और अनुराग भी है, और अनुराग अनंत अनुराग है। इसको यूं समझो कि उसका अनुराग कैसा है कि मिथ्या दर्शन होने विषयों में सुख बुद्धि पूर्वक जो विषयों में अनुराग होगा वो अनंत अनुराग होगा। सम्यक दृष्टि को अनंत अनुराग नहीं होगा, क्योंकि अनंतानुबंधी चली गई ना, तो अनंत अनुराग नहीं होगा, लेकिन अमर्यादित तो हो सकता है। अनर्गल नहीं होगा, लेकिन मर्यादा नहीं आई उसको। अभी 6 खंड जीत सकता है, 96 करोड़ सैनिक हो सकते हैं, 96,000 स्त्रियां हो सकती है, और इंद्र के एकावतारी इंद्र के जीवन में 40 नील अप्सराएं होती हैं उसकी। कितनी? क्योंकि इंद्र की आयु होती है सागरों में, और उन इंद्राणियों की आयु होती है पल्लियों में। समझ आ गया? तो ये सब तो अभी उसकी मर्यादा नहीं आई। और पंचम गुणस्थान होगा तभी क्या होगा कि इधर शुद्धि बढ़ेगी और उधर विषयों में सुख बुद्धि थी ही नहीं, मर्यादा आ जाएगी। समझ में आ गया? तो भोग ये याद है ना, संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा या को नाम, बनारसी दास जी ने लिखा ये। और मुनिराज की तो बात ही गजब है ना, इतनी गजब बात है कि विषयों के प्रति अनुराग भी नहीं, सुख बुद्धि तो है ही नहीं, अमर्यादित अनुराग नहीं, मर्यादित अनुराग नहीं, अरे अनुराग ही नहीं है। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सप्रशस्यते, है ना। तो 5 इंद्रिय के विषयों का भोग मुनिराज को नहीं होता। आहार आदि होते हैं ना मुनिराज के, तो आहार आदि वो अपन लोगों का आहार तो भोग के अंतर्गत जाता है, बल्कि उपभोग के अंतर्गत जाता है ना। और मुनिराज का आहार मूल गुण में जाता है। अभी क्या करें, अभी क्या विचित्र बात है। हम
थोड़ा कठोर भी लगे कि हम शुद्ध भोजन भी करते हों, ध्यान से सुनना, तो भी पाप परिणाम है, क्योंकि भोजन करने का परिणाम, भोजन करने की बात, अपेक्षा बात समझना है ना, वो मर्यादा अलग है कि क्योंकि हम भोजन करके कोई संयम आत्मा की साधना और आराधना नहीं करते हैं। उद्देश्य क्या है? व्यापार चलेगा, अगर भोजन नहीं करेंगे तो धंधा पानी बंद हो जाएगा, ये सब हमारा उद्देश्य लौकिक है। और मुनिराज आहार करते हैं तो उनमें उनकी संयम की साधना का प्रयोजन है। तो आहार की क्रिया तो दोनों की दिखती है कि वो भी भोजन कर रहे हैं, हम भी भोजन कर रहे हैं, लेकिन उनका भोजन करना मूल गुण और हमारा भोजन करना पाप। क्यों? क्योंकि विषय से विरक्ति हो गई है उनकी, विषय से विरक्त, विषया सा वसातीतो निरारंभो परिग्रह, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। नहीं मिले तो नहीं मिले, कड़वी तुम्बी का आहार दे दिया तो मुंह बिगाड़े बिना आहार लेकर के आ गए, भले उसके एवज में उनको अपने प्राण गंवाने पड़े। और हमारी हालत क्या होगी कि सब्जी में जरा नमक कम हो जाए और एक बार मांगा, दो बार मांगा, सुना नहीं, थाली फेंक देंगे। क्यों? आ गया समझ में? आ गया कि नहीं आ गया? ये अंतर है। ज्ञानी भी, अरे अपनी नहीं, ज्ञानी की भी बात है, ज्ञानी भी लड़ सकता है। क्या है, बनाना नहीं आता ढंग से, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी उतनी कषाय है। आगे बात समझ में। तो यहां पे क्या कहा कि अर्थात मन का निरोध होने से, देखो ये आ गया ना, मन बहुत गजब का लिया है कि मन निरोध को प्राप्त होता है, और इसलिए अर्थात मन का निरोध होने से, अब मन जिसका मूल है, जब मन का निरोध हो गया तो मन किसका मूल था? कि चंचलता का मूल मन था। मन है तो चंचलता होगी होगी। तो मन का जब निरोध हो गया तो चंचलता का विलय होने के कारण अनंत सहज चैतन्यात्मक स्वभाव में समवस्थान होता है। समवस्थान होता है। समवस्थान का मतलब स्थिरता, दृढ़तया रहना, टिकना, ये होता है। आ गया? वह स्वभाव समवस्थान तो स्वरूप में प्रवर्तमान, अनाकुल, एकाग्र संचेतन होने से उसे ध्यान कहा जाता है। तो ध्यान कोई अलग चीज थोड़ी है। अरे स्वभाव में स्थिर हो गए, अन्यत्र उपयोग नहीं गया, होगी बात पूरी। और किसको कहते हैं ध्यान? किसको कहते हैं? और है ना, ध्यान माने ध्येय के प्रति एकाग्रता। ध्यान का मतलब ये होता है ना कि ध्येय कौन है? कि ध्येय त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा। तो उस त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा के प्रति एकाग्रता हुई, समवस्थान हुआ, तो उसको आप बोलो तो स्वरूप में प्रवर्तमान बोलो, अनाकुल एकाग्र संचेतन रूप है वो, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उससे ध्यान कहा जाता है। वो है ध्यान। अनाकुल ध्यान तो वही है। ध्यान तो अपन भी करते हैं, लेकिन आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ध्यान के बिना कौन है? किसको नहीं होता ध्यान? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करते। ये एकाग्र संचेतन ध्यान है। ये धर्म ध्यान रूप है, और विशेष एकाग्रता होवे तो वो शुक्ल ध्यान रूप भी होती है। अभी तो शुक्ल ध्यान नहीं होता, लेकिन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रूप ये ध्यान है। अब देखो, इससे यह निश्चित हुआ कि, क्या निश्चित, किससे निश्चित हुआ? कि एकाग्र संचेतन, इसका नाम ध्यान है। कि इससे यह निश्चित हुआ कि ध्यान स्वभाव समवस्थान रूप होने के कारण आत्मा से अनन्य होने से, क्योंकि स्वभाव में टिकने का नाम ध्यान है ना, तो स्वभाव में टिकने का नाम अगर ध्यान है तो वो ध्यान आत्मा से अनन्य होगा कि आत्मा से अन्य होगा? अनन्य का मतलब होता है एकमेक। और ऐसा एकमेक कि जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहां चिद भाव आता है कि नहीं आता? उसमें छलाला में आता है कि नहीं आता? हाँ,
कर्ता कर्म क्रिया के भेद नहीं, ध्यान ध्याता ध्येय के भेद नहीं, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय के भेद नहीं, कर्ता कर्म क्रिया के भेद नहीं। मैंने भेद का ध्यान और ध्यान का विषय मैंने ध्येय कि ध्येय में वर्तमान ध्यान परिणति, वर्तमान ज्ञान की परिणति ऐसी एकाग्र हो गई कि उस एकाग्रता के काल में ध्यान और ध्येय का भेद ही उठता नहीं है। अरे इसी आधार पर तो स्वस्वरूप के ध्यान के काल में, ध्यान से सुनना अभी, स्वस्वरूप के ध्यान के काल में सम्यक दृष्टि की और केवली की एक जैसी स्थिति की चर्चा की है। जिनवाणी खोल के देखे कोई जब, कि जैसे केवली भगवान नयों को ग्रहण नहीं करते, इसी तरह शुद्धात्म ध्यानी भी नयों को ग्रहण नहीं करता। अभी बताता हूं आपको। अनन्य होने से अशुद्धता का कारण नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि आत्मा से अनन्यता अशुद्धता का कारण नहीं है। आत्मा में समवस्थान अशुद्धता का कारण नहीं है। आत्मा से हटना, उपयोग का बहिर्मुख होना, वो अशुद्धता का कारण है। आ गया कितना गजब का है, स्पष्ट है ना। अब देखो ये अभी ये चर्चा लेंगे। अभी ये जो अभी मैंने बताया ना वो देखो जरा समय सार का। मैं गाथा बोलता हूं, 142 या 143 गाथा है, निकाल के बताता हूं अभी आपको। देखो जिनागम तो खोल के पढ़ना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है, और जिनागम के आगे फिर अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत है शास्त्र में लिखा है, तो वो आचार्य भगवान लिख के गए। अभी देखो ये 142 गाथा, कर्ता कर्म अधिकार है ना, तो कर्ता कर्म अधिकार में वो, हाँ कर्ता कर्म अधिकार में है। एक मिनट, एक 143 गाथा, 142 नहीं है, 143 है। देखो अभी बहुत इसमें लिखा है। 143 गाथा, उसके बाद 144 गाथा आ गई है सीधी। पूरा मैंने वो विषय आ गया है, सम्यक दर्शन किस तरह किस पद्धति से प्राप्त होता है। देखो यहां पे कहा है, बहुत अच्छा लिखा है, पक्षातिक्रांत का स्वरूप क्या है, इसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। मिला? पेज नंबर बोलूं? 226 पेज अगर आप निकालते हैं तो मिला ना। हाँ देखो इसमें गाथा देखिए। दौह्नम वीणयाण भणिदम जान दिनवरम तु समय पड़िबद्धो नदुनय पक्षम गिणति किंचि विनय पक्ष परिहीनो नयद्वय कथन जाने ही केवल समय में प्रतिबद्ध जो नय पक्ष कुछ भी नहीं ग्रहे नय पक्ष से परिहीन सो। अब देखो इसमें नए पक्ष से रहित जीव, कौन सा नए पक्ष? तो इसके पहले 20-22 कलश आए हैं। एक नए कहता है कि आत्मा शुद्ध है, एक नए कहता है कि आत्मा अशुद्ध है, एक नए कहता है कि आत्मा कर्मों से बंधा है, एक नए कहता है कि आत्मा कर्मों से नहीं बंधा। कि ये तो दो नयों के दो पक्षपात हैं, लेकिन जो इन पक्षपात को छोड़ता है चैतन्य का अमृत तो उसी को मिलता है। ये सारी चर्चा आ चुकी है। देखो नए पक्ष से रहित जीव समय से प्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध माने क्या बोलते ही नहीं बोलते, संविधान के प्रति मैं प्रतिबद्ध रहूंगा। प्रतिबद्ध का मतलब होता है उसके प्रति निष्ठ है, बंधा हुआ है।
तो ऐसे ही समय से प्रतिबद्ध माने भगवान आत्मा से जो बंध गया, आ गया, भगवान आत्मा से जो बंध गया, समय से प्रतिबद्ध होता हुआ, अर्थात चित्त स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ। प्रतिबद्ध का मतलब क्या हुआ? उससे बंध गया। बंध गया माने आत्मा से बंधने का मतलब क्या? आत्मा का अनुभव, आत्मामय हो गया वो, आ गया, अनुभव करता हुआ। फिर क्या करता है? दोनों ही नयों के कथन को मात्र जानता ही है, मात्र जानता। ये आचार्य तो ये कह रहे हैं। अब जो इसमें जो टीका लिखी है, बहुत गजब की टीका है, वो जानता ही है परंतु नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता। ये गाथा में लिखा। अभी टीका देखो। अब देखो, जैसे का मतलब समझते हैं? जैसे का मतलब होता है उदाहरण, और वैसे का मतलब होता है सिद्धांत, माने दृष्टांत और सिद्धांत। तो जैसे शब्द लगाया गया माने केवली भगवान का दृष्टांत देकर सिद्धांत रूप से साधक की बात करना है। करनी तो साधक की बात है, लेकिन साधक की बात करने के लिए उस साधक की तुलना किससे की है? जरा ये देखो क्या कह रहे हैं। देखो कि जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षीपन के कारण, केवली भगवान कैसे हैं? कि केवली भगवान विश्व के साक्षीपन है, साक्षी हैं माने ज्ञाता है, ठीक है। तो साक्षीपन के कारण श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को ही केवल जानते हैं, परंतु निरंतर प्रकाशमान सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा सदा स्वयं ही विज्ञान घन हुए होने से श्रुत ज्ञान की भूमिका को अतिक्रांतता के द्वारा, माने श्रुत ज्ञान की भूमिका को वो लांग गए हैं के द्वारा, अर्थात श्रुत ज्ञान की भूमिका को पार कर चुकने के कारण समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर होते हुए, आगे ना, दूर हुए होने से बराबर किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। ये बात तो उदाहरण के रूप में कही। जैसे आ गया, इसी प्रकार, किस प्रकार कि जिस प्रकार हमने केवली परमात्मा की बात की है, अब इसी प्रकार तुम सुनो। गजब है भैया। देखो, इसी प्रकार जो श्रुत ज्ञानी आत्मा, श्रुत ज्ञानी आत्मा, कोई कहे जी ये तो कोष्टक में लिख दिया इनने, अपने घर से लिख दिया, कि आगे कोई बात नहीं, आगे देख लो। क्षयोपशम से जो उत्पन्न होते हैं, तो क्षयोपशम से जो उत्पन्न होते हैं, तो मैंने क्या मतलब हुआ? क्षयोपशम किसमें? श्रुत ज्ञान में होता है कि केवल ज्ञान में होता है? होगी बात पूरी। तो जो क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं, ऐसे श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी, तो उसको विकल्प तो उत्पन्न होते हैं। किसको? श्रुत ज्ञानी आत्मा को क्षयोपशम से जो उत्पन्न होते हैं, क्योंकि क्षयोपशम है ना, पूर्णता नहीं हुई है ना अभी, तो पूर्णता नहीं हुई है तो क्या होते हैं कि विकल्प उत्पन्न होते हैं। श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प निश्चय और व्यवहार के उत्पन्न होने पर भी, ये उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होने से, पर का ग्रहण करने का कोई उत्साह ही नहीं, इन विकल्पों का कोई उत्साह ही नहीं उसको होने से, श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को ही केवल जानता ही है। आ गया? परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए निर्मल नित्य उदित चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा, अर्थात
चैतन्यमय आत्मा के अनुभवन द्वारा, अब ध्यान से सुनना, अनुभव के समय, क्या शब्द का प्रयोग किया, गजब है ये, अनुभव के समय। अब ये देखो, अब इसमें आ गया समय दृष्टि का, अनुभव का समय होता है समय दृष्टि को, आ गया, क्योंकि आगे की गाथा में सम्यक दर्शन कैसे हो वो बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। तो आ गया कि अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से, माना, क्योंकि देखो केवली भगवान तो सदा काल विज्ञान घन है। जरा फिर से देख लो, देखो ये आया ना, हाँ ये आया ना, केवली भगवान तो क्या है कि सदा, देखो ये ऊपर क्या लिखा कि सदा स्वयं ही विज्ञान घन हुए होने से, माने केवली भगवान तो सदा काल विज्ञान घन हो गए। और ये विज्ञान घन मतलब क्या, ज्ञान स्वभावी आत्मा में एकदम एकाग्र, अब बाहर है ही नहीं उससे। और ये जो सम्य दृष्टि है, धर्मात्मा है, ज्ञानी है, मुनिराज है, श्रावक है, सम्य दृष्टि है, कोई भी है, क्षोभसम माने सुत ज्ञान वाला, ख्याल में आ गया। तो वो विज्ञान घन कब हुआ है कि वो कह रहे हैं कि देखो, एक सेकंड भैया, हाँ, अनुभव के समय माने वो सदा, क्योंकि बाद में तो विकल्प में आ जाएगा, और विकल्प में आ जाएगा तो नए पक्ष के नयों के विकल्प भी होंगे उसे, लेकिन अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से, कैसे विज्ञान घन हुआ कि जैसे केवली सदाकाल विज्ञान घन हुए, ऐसे ही ये अनुभव के समय विज्ञान घन हुआ। कहां तुलना कर रहे आचार्य, होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल्प तथा बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा पार कर गया उसको, अनुभव के समय पार कर गया उसको, समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर होता हुआ। अनुभव के समय कोई नए पक्ष का विकल्प का ग्रहण नहीं है। उदयति नय श्रीयम अस्तमेति प्रमाणम, कि नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेपों का समूह कहां चला जाता है हम नहीं जानते, अधिक क्या कहें, द्वैत ही प्रतिभाषित नहीं होता। इस समय सार का 9वें नंबर का कलश है, द्वैत ही प्रतिभाषित नहीं। मैं ध्यान करने वाला और ये ध्यान का विषय, ऐसा द्वैत ही प्रतिभाषित नहीं होता। अरे जब ध्यान और ध्येय का द्वैत नहीं है तभी निश्चय और व्यवहार का द्वैत विकल्प कहां रहेगा। अद्भुत चर्चा है भैया, ऐसा थोड़ी है। देखो, समस्त नए पक्षों के ग्रहण से दूर वर्तता हुआ होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता। वह आत्मा वास्तव में समस्त विकल्पों से अति पर, अब कैसा है, समस्त विकल्पों से अति पर माने दूर, फिर आगे का शब्द सुन लेना अभी, परमात्मा, सुनना क्या कहा, परमात्मा है ना। अभी तो गुरुदेव और सदगुरुदेव बोलते हैं, उसमें तकलीफ हो जाती है। परमात्मा ये मेरे शब्द नहीं है, ये अमृतचंद्र के शब्द हैं। विकल्पों से पर, और विकल्पों से पर के बाद उसके लिए शब्द का प्रयोग किया परमात्मा, है तो अंतरात्मा। अभी वो ऐसे देखो तो क्या है, वो क्षोभसम सम्य दृष्टि है ना, क्षोभसम वाला है ना, क्षोभसम ज्ञान वाला है ना। तो अभी तो क्षोभसम ज्ञान वाला 12वें गुणस्थान तक हो तो भी अंतरात्मा है ना, है ना, अंतरात्मा है कि नहीं। परमात्मा संज्ञा तो 13वें गुणस्थान से लागू होगी ना, लेकिन यहां पर भविष्य में वो परमात्मा होने ही वाला है, तो भविष्य की परमात्मा दशा का वर्तमान में आरोप करके उसे परमात्मा कह दिया। राजा सैनिक को तीर्थंकर के लिए अर्घ नहीं चढ़ाते हो, फिर नरक में पड़े अभी तो ये बोलो जो नरक में पड़े हैं ऐसे भविष्य में तीर्थंकर होंगे, ऐसे बोलते हैं कि सीधा बोलते हैं मां पद्म तीर्थंकर देवाय अर्घम निरुपामते स्वाहा, जन्म मरण विनाश ना है। अभी उनके खुद के जन्म मरण नाश नहीं हुए अभी तो, फिर भी हो क्यों,
क्यों क्यों? इसलिए क्योंकि उस मार्ग पर वो चल दिए हैं और अप्रतिहत भाव से चल दिए हैं, अप्रतिहत भाव से। तो ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, ये श्रावक और ये मुनि, सच्चे भावलिंगी संत, सच्चे श्रावक और सच्चा सम्यक दृष्टि, अनुभव के काल में, शब्द का पर्पस इस शब्द पे ध्यान देना कि अनुभव के काल में केवली भगवान के साथ तुलना की उसकी, और तुलना ही नहीं की, अंतरात्मा होने पर भी परमात्मा शब्द अमृतचंद्र लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अमृतचंद्र के शब्द है। फिर उसके बाद लिखा ज्ञानात्मा, उसके बाद तीसरा शब्द लिखा प्रत्यक्ष ज्योति, उसके बाद चौथा शब्द लिखा आत्मख्याति रूप। क्या कितने कितने विशेषण दे रहे हैं, कितने कितने विशेषण। आत्मख्याति रूप, अनुभूति मात्र समय सार है, बोला अनुभूति मात्र समय सार है। वो तो कैसा है? अनुभूति मात्र समय सार है। किस समय? अनुभव के समय। विकल्प आएगा, अभी पूर्णता नहीं हुई है, अभी क्षोभ संभाव है। तो जब निर्विकल्प से विकल्प में आएगा, नए पक्ष भी आएंगे, नयों के विकल्प भी खड़े होंगे, स्वयं भी नयों से वस्तु का विचार करेगा, दूसरों को उपदेश भी नयों के माध्यम से देगा, ये सब विकल्प होंगे। लेकिन जिस समय अनुभूति हुई, जिस समय वो अनुभूति में लीन है, उसमें और केवली परमात्मा में कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी नयों के स्वरूप को जानते हैं और ये भी नयों के स्वरूप को मात्र जानता है। वो सदा काल विज्ञान घन हुए हैं और ये अनुभूति के समय विज्ञान घन है। और ये बात ऐसे ही नहीं, मूलाचार में भी लिखी है। श्रावक को सामायिक के काल में उपचार महाव्रती कहा है। बहुत बहुत है, आ गया, ये आ गया। अब इसे भावार्थ तो बहुत है, इसका बहुत अच्छा भावार्थ है, वो देखो पढ़ देता हूं इसको भी, चलो। जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी माने ज्ञाता दृष्टा हैं, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी, आ गया, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभवन करता है, तब वह नए पक्ष के स्वरूप का ज्ञाता ही है। ये भावार्थ किसका है? ये आज के 400 साल पहले पंडित जयचंद जी छाबड़ा हुए, ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ है। ख्याल में आ गया ना? अब देखो, यदि एक नए का सर्वता पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। अच्छा, प्रयोजनवश एक नए को प्रधान करके उसका ग्रहण करना करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त, माने मिथ्यात्व के अलावा, मिथ्यात्व को छोड़ के मात्र चारित्र मोह का राग रहता है। विकल्प की भूमिका की बात आई ना फिर बाद में। और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को केवल जानता ही है, तब उस समय श्रुत ज्ञानी भी, पढ़ लेना अभी, केवली की भांति वीतराग जैसा ही होता है। पढ़ो शास्त्र में, ऐसा जानना। कैसा लिखा? क्या लिखा? श्रुत ज्ञानी भी केवली के जैसा ही उस समय, लेकिन ध्यान देना, उस समय, बस इतना ध्यान देना, आत्मा की अनुभूति के काल में, बस इतना ध्यान देना। माने उसकी वहां तक तो हो गया ना, माने इस स्टेज पर तो वो आ गया ना कि केवली के साथ में उसकी तुलना की जा सके, है ना? तो उस समय श्रुत ज्ञानी भी केवली की भांति वीतराग जैसा ही होता है, ऐसा जानना। ये 143 गाथा। कभी कभी लगता है कि देखो, इन वीतरागी संतों को तो किसी से कुछ लेना देना नहीं था। किसी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, कौन क्या करेगा, कौन विरोध करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन मानेगा, कौन नहीं मानेगा, उनको क्या लेना देना। कहते नहीं, नागा बादशाह थी आगा,
कि बादशाह हो गए, होगा अपने घर का, हमें क्या लेना देना है, बादशाह है तो। चक्रवर्ती हो तो चक्रवर्ती मुनिराज को नमस्कार करके अपने को गौरवान्वित अनुभव करता है। चक्रवर्ती नमस्कार करे, इससे मुनिराज अपने को गौरवान्वित अनुभव नहीं करते। ये समझो, वो है मुनि दशा। कोई आवे न, चक्रवर्ती हो तो क्या, बंदे चक्री पर होए न मान, जब कि चक्रवर्ती वंदन करने आवे तो मुनिराज को मान नहीं होता। ये नहीं होता कि देखो साहब देश का प्रधानमंत्री आया और मैं फोटो खिंचा के सब जगह भेज रहा हूं उस फोटो को, देखो मुझे नमस्कार कर रहा हूं। अरे उसने तुम्हें नमस्कार करके उसने अपना सौभाग्य जगाया है, लेकिन उसके नमस्कार के द्वारा तुम अपने आप को गर्वित अनुभव करते हो तो तुम दुर्भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती तुम्हें वंदन करे तो तुम्हें क्या लेना देना चक्रवर्ती से। तुम तो, वो 6 खंड का अधिपति है और तुम एक अखंड के अधिपति हो। चक्रवर्ती कहां लगता है? चक्रवर्ती विभाव का फल है। चक्रवर्ती किसका फल है? चक्रवर्ती विभाव का फल है और तुम तो स्वभाव की आराधक हो। समझ में आया? इतना अद्भुत है ये चर्चा, आगे और आएगी।